इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत रेवंतराज मैथमेटिक्स के चैनल पर। आज बात करेंगे हम आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर में हम लेंगे पहला टॉपिक लोक देवता। आज से आपकी रोजाना 10 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। तो बात करते हैं हम लोक देवताओं के बारे में। और तो पहला क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पर कि लोक देवता किसे कहते हैं। लोक देवता किसे कहते हैं? अब देखो, नाम से ही पता चलता है लोक देवता वह व्यक्ति जो किसी अपने विशेष कार्य के कारण लोग उसे देवता रूपी पूजे जाने लगते हैं, वो लोक देवता कहलाते हैं। लोक देवताओं में राजस्थान में हमारे लोक देवता 17 से 18 लोक देवता हुए, जिनमें 5 पीर कहलाए थे लोक देवता। पंचपीर। अब पंचपीर के बारे में बात करते हैं हम। पंचपीर देखो, एक तो लोक देवता जिसमें हिंदू लोग पूजते हैं उनको देवता रूप में, और जो मुसलमान पूजते हैं वो हमेशा पीर के रूप में पूजा जाता है। तो ये दो देवता हुए जो पंचपीर कहलाए। पंचपीर लोक देवता, जिसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से शुरुआत करता हूं। देखो, ट्रिक थी इसकी राम गोपाल है। शॉर्ट ट्रिक है हमारी पंचपीरों में राम गोपाल है। अब इसके माध्यम से आपको समझना है पंचपीर कौन से हैं। राम का क्या होता है? रामदेव जी, रामदेव जी। मेघ का होता है मांगलिया जी, मांगलिया मेहाजी। अगला है गो का होता है गोगा जी, और पा का होता है पाबू जी, और हे का होता है हड़बू जी। ये आपके हैं 5 पीर, रामदेव जी, मांगलिया मेहाजी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता नहीं है। क्वेश्चन बनता है एक, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में से नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। 1 नंबर रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन आपके गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। अब इनमें आपका आंसर होगा तेजा जी। ये पंचपीरों में से नहीं आते हैं। देखो, पंचपीरों में हमने राम गोपाल है, रामदेव जी, मांगलिया मेहाजी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी। ये हमारे पंचपीर हैं। आज हम बात करेंगे इन पंचपीरों के लोक देवताओं में। पहला लेते हैं लोक देवता हम रामदेव जी। क्या लेते हैं? रामदेव जी। रामदेव जी की बात करते हैं
तो इनको 100 ट्रिक से शुरुआत करते हैं रामदेव जी में। राव आम बेन, इसकी 100 ट्रिक, इनसे हम समझेंगे। राव आम बेन। राग का मतलब होता है रामदेव, राग का मतलब रामदेव जी। देखो इसमें ऊ का मतलब होता है ऊड कश्मीर, ऊड कश्मीर। ये राजस्थान के हमारे बाड़मेर जिले में आता है, जहां पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। अब देखो आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है अजमाल, अजमाल जी। अजमाल जी का रामदेव जी से क्या संबंध है, जल्दी कमेंट करके बताइए। मे का मतलब है मेणा दे, मेणा दे। बे का मतलब होता है बालीनाथ, बालीनाथ। बालीनाथ जो रामदेव जी के गुरु थे। ने का मतलब है नेतल दे, ने का मतलब है नेतल दे। देखो ये रामदेव जी का एक सामान्य परिचय हुआ। राव आम बेन, यह आपको 100 ट्रिक आराम से याद कर सकते हो। रा का मतलब रामदेव जी, ऊ का मतलब ऊड कश्मीर बाड़मेर, जहां पर इसका जन्म हुआ था। आ का मतलब है अजमाल जी, जो रामदेव जी के क्या थे? पिता थे। मे का मतलब मेणा दे, ये क्या थी? रामदेव जी के लगती थी माता। बे का मतलब है बालीनाथ, ये हम रामदेव जी के गुरु। और ने का मतलब है नेतल दे, जो रामदेव जी के पत्नी थी। देखो रामदेव जी को अलग अलग उपनामों से भी जाना जाता है, तो आज बात करते हैं रामदेव जी के उपनाम के बारे में, जानते हैं। पंच पीरों की बात चल रही थी। पंच पीरों में हमने पहला लिया था रामदेव जी, जिसे इसे कहते हैं रूणी चारा धनी, रूणी चारा धनी। देखो दोस्तों रूणीचा कहां पर पड़ता है? रूणीचा पड़ता है आपके जैसलमेर में, जैसलमेर में। रूणीचारा धनी विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। पीरों का पीर, पीरों का पीर। हिंदू इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार मानते हैं, कृष्ण अवतार भी कहा जाता है। और मुसलमान है जो इसे रामसा पीर के नाम से जानते हैं, रामसा पीर के नाम से पूजा करते हैं। रामसा पीर के नाम से पूजा कौन करते हैं? मुसलमान। और हिंदू इसको किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। अब देखो रामदेव जी उपनाम रूणीचारा धनी, रूणीचा कहां पर आता है? जैसलमेर में आता है। विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार। हिंदू लोग हैं जो इसे कृष्ण का अवतार मानकर इसकी पूजा करते हैं। रामसा पीर मुसलमान रामसा पीर के नाम से इसकी पूजा करते हैं। और रामदेव जी का जन्म हुआ था, हमने जाना, ऊड कश्मीर बाड़मेर में। इनका जो तोमर राजवंश परिवार में हुआ था। परिवार कौन सा था? तोमर राजवंश। राजपूत जाति में थे रामदेव जी, लेकिन वंश राजवंश कौन सा था? तोमर था।
इनके पिता, सामान्य परिचय हमने जाना था। पिता अजमाल जी, माता मीणा दे, गुरु बालीनाथ, नेतल दे पत्नी थी। इसके बड़े भाई थे, वो इसका नाम था वीरमदेव। क्या थे? वीरमदेव। बड़े भाई का नाम वीरमदेव था। रामदेव जी के बड़े भाई थे। और इसका रामदेव जी का घोड़ा नीला घोड़ा था। नीला घोड़ा। अब बात करते हैं रामदेव जी के कुछ। ये तो था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद इनकी क्या विशेषता है, किन कारण इनको पूजा जाता है, और राजस्थान के एकमात्र लोक देवता और पंच पीरों में से जिन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी। साथ में नोटबुक से नोट करते जाना, क्योंकि बाद में आपको मैं क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछूंगा और आपका आंसर है वो कमेंट करके देने हैं। ये एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें 24 वाणियां। जिन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो उनमें 24 वाणियों के अंदर संग्रहित थे। और रामदेव जी में इनका सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का, सभी देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का। इनका मंदिर है वो देवरा कहलाता है। इसका रामदेव जी महाराज का मंदिर क्या कहलाता है दोस्तों? देवरा। ये रामदेव जी महाराज जीवन पर्यंत मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो यहाँ इनके देवरे में, मंदिर में हमेशा पगलियों की पूजा होती है। पगलियों की पूजा होती है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये लोक देवता जो जीवन पर्यंत है वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसलिए इनके मंदिर क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। और मंदिर में किसकी पूजा होती है? पगलियों की पूजा होती है। और इनकी जो दौजा है वो 5 रंगों की होती है, और जिसको क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? नेजा बोला जाता है। और इसके पुजारी हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं। ये मंदिर है, मंदिर में पूजा पगलियों की होती है, और इनके पूजा करने वाले पुजारी होते हैं वो मेघवाल जाति के लोग होते हैं। मेघवाल जाति के लोग होते हैं। और साथ ही इनका जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, उसको क्या बोला जाता है? जम्मा। रात्रि जागरण, रामदेव जी महाराज का जो रात्रि जागरण है उसको क्या बोला जाता है? जम्मा। और रामदेव जी महाराज के जो पुजारी होते हैं मेघवाल जाति के, उसको क्या बोलते हैं? रीखिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? रीखिया। और जो इसके तीर्थ यात्री है उनको बोला जाता है जातरू। तीर्थ यात्रियों को क्या बोला जाता है? जातरू। देखो एक बार वापस बात कर लेते हैं, इसमें चर्चा हो जाएगी। सामान्य लोक देवता राजस्थान के, और राजस्थान के लोक देवताओं में पंच पीरों में, और पंच पीरों में मैं आपको 100 ट्रिक के साथ बताया था कि राम गोपाल है। राम का मतलब रामदेव जी,
मे का मतलब मांगल्या मेहाजी, गो का मतलब गोगाजी, पे पाबूजी और है हड़बूजी। ये आपके पंच पीर है। तो इनमें आपके एक क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में से नहीं है? रामदेव जी, गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी। तो आपका इसमें क्या आंसर होगा? तेजाजी। ये आपके कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि तेजाजी लोकप्रिय देवता है। तो आपको ये ऑप्शन तेजाजी देखने को भी मिलेगा। बाकी गोगाजी, इन पांचों में से आपको कुछ भी दे सकते हैं। रामदेव जी, मांगल्या मेहाजी, पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, ये 3 दे रखे होंगे और एक आपको ऑप्शन अलग होगा। अब आपको इनमें से चुनना है कौन से देवता इनमें से पंचपीर नहीं है। बात चल रही थी आज हमारे रामदेव जी, और रामदेव जी हमने सामान्य परिचय जाना था शॉर्ट ट्रिक के साथ। राऊ, आम, बेन। रा का मतलब रामदेव जी, उ का मतलब उड़ काश्मीर बाड़मेर। अब देखो इसमें आपको यदि जन्म से संबंधित आपको थोड़ा बहुत याद नहीं आता है तो मैं एक छोटी सी और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। बाड़मेर में तहसील है शिव। कौन सी तहसील है? शिव तहसील। तो जब बाड़मेर में बाढ़ आई थी तो शिव जी भगवान उड़ान भरकर कश्मीर से यहां आए, तब रामदेव जी का जन्म हुआ था। देखो वापस बता रहा हूं एक बार, जब बाड़मेर में बाढ़ आई तो शिवजी भगवान उड़कर कश्मीर से यहाँ आ गए तो रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। आ का मतलब अजमाल जी, रामदेव जी के पिता। में मेणादे, बे गुरु बालीनाथ और ने नेतल दे। रामदेव जी के उपनाम रोनिचा राधनी। रोनिचा कहां पर है? जैसलमेर में। विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार। हिंदू लोग हैं जो कृष्ण का अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं। वहीं मुसलमान लोग हैं जो राम सबीर के नाम से इसकी पूजा करते हैं। एकमात्र लोक देवता जो जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, रामदेव जी कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियां पुस्तक लिखी जिनमें अपना उपदेश दिए थे। और रामदेव जी महाराज का सबसे लंबा गीत है, मंदिर है वो देवरा कहलाता है, जहां पर पगलियों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, पगलियों की पूजा क्यों की जाती है? देखिए ये लाइन, क्योंकि रामदेव जी जीवन पर्यंत मूर्ति पूजा विरोधी थे और इनकी दौजा है वो क्या कहलाती है? नेजा 5 रंगों की है। इनके पुजारी होते हैं मेघवाल जाति के, जिनको क्या बोला जाता है? रिखिया। और रात्रि में जागरण किया जाता है, उसको बोला जाता है जम्मा। और तीर्थ यात्रियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जातरू कहा जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी महाराज ने एक पंथ चलाया था, कौन सा पंथ था? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया था। और इसकी एक धर्म बहन थी, उसका नाम था डालीबाई। क्या था? डालीबाई। और वो किस जाति से थी? मेघवाल जाति से थी। देखो ये दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि डालीबाई का संबंध मेघवाल जाति से है। और इस रामदेव जी के मेले में देखो एक पंथ चलाया था कामड़िया, और यहाँ पर कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं तेरे ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है दोस्तों? तेरे ताली नृत्य करती है। तेरे ताली पंथ चलाया था कामड़िया, कामड़ जाति की महिलाएं हैं जो रामदेव जी के मेले में
तेरे ताली नृत्य करती है। और रामदेव जी का मंदिर बोल सकते हो या समाधि जो कहाँ पर है, यह अभी पहले बताया था। शाबाश, कहाँ पर है? जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा स्थान? रूणीचा। कौन सा स्थान है? रूणीचा। रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल दूज को। जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल दूज को। वहां पर दोस्तों एक गलती नहीं करनी है। देखो यहां पर जन्म है भाद्रपद शुक्ल दूज, जिसे बोलते हैं बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, बीज का मतलब है ये कि गुजरात में दूज को बीज भी बोला जाता है। यहाँ पर एक आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाद्रपद शुक्ल दूज और रामदेव जी को देखो किसका अवतार माना गया है। हिंदू किसका अवतार मानकर पूजा करते हैं? कृष्ण की। ये ध्यान में रखना है। तो आपको जब जन्म के बारे में पूछा जाता है तो भाद्रपद शुक्ल दूज, जिसे क्या बोला जाता है? बाबेरी बीज। और इसके गुरु कौन थे? बताइए जल्दी कमेंट करके, गुरु कौन थे? बालीनाथ। बालीनाथ की समाधि है जो जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर, जहां से रामदेव जी के लिए यात्रा मसूरिया पहाड़ी से ही शुरू होती है। और एक दोस्तों एक और छोटा क्वेश्चन बनता है कि छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता माना गया है। और इनके राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का बरतार वो भी है रामदेव जी के संदर्भ में ही गाया जाता है। नेतल का बरतार, ये बात आज हमने की थी। यहाँ पर पंच पीरों में से रामदेव जी महाराज के बारे में, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से देवता थे जो कवि भी थे। और दूसरा क्वेश्चन, कौन से देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। धन्यवाद। कल हम बात करेंगे इन पंच पीरों में से गोगा जी की।